आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। डायरेक्ट स्पीच हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। उसके बाद हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट देखेंगे, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानना सीखेंगे। फिर असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हम सीखेंगे कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस असर्टिव हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। और उसके बाद हम टेंस परिवर्तन संबंधी नियम को आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है। व्हेन वी कोट स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स विद इन इनवर्टेड कॉमाज इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता स्पीकर, जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों इनवर्टेड कॉमाज के अंदर रखते हैं तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच और नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को हम, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, ऐसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को फिर से हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसे रिपोर्टर कहते हैं, और जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है सैड, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट जो टू के बाद आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच, when we put speaker's actual words in the form of narrative it is called indirect speech। जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को वर्णनात्मक रूप में रखते हैं, अर्थात वक्ता के कहे हुए शब्दों का अपने शब्दों में वर्णन करते हैं, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर ने बात बोली है वो सेम इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रख दी गई है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा किस में, डायरेक्ट स्पीच में। और इसी सेंटेंस को अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलें तो कैसे बोला जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट कि ही वाज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है। अब हम इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ गया है, आई प्रोनाउन सब्जेक्ट ही के अनुसार ही हो गया है, और हमारी जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है एम वो वाज हो गई है। ठीक है, ये परिवर्तन हुए हैं। तो हम जब इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का, तो हम इन्हीं परिवर्तन का अध्ययन करते हैं कि कौन सा परिवर्तन कब और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। जो अभी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हुआ था, सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो गया था, ये कब कैसे बदला जाता है। सॉरी, इससे पहले हम ये देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानना। टेंस कैसे पहचानेंगे, क्योंकि टेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और भूमिका निभाता है जब हम सेंटेंस को, हाँ, जो हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब। तो पहला रूल है से या सेज आ जाए। जैसे ही हमें से या सेज दिखाई दे रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के रूप में, तब हम क्या करेंगे, तब हमें तुरंत समझ जाए कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। नंबर 2, शैल से या विल से दिखाई दे जाए तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और सीधा सीधा सेड दिखाई देता है रिपोर्टर के बाद, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है। अब देखते हैं, और आगे की जो भी हम परिवर्तन देखेंगे अभी, तो हम असर्टिव सेंटेंसेज के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे इनका। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आगे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो अंत में फुल स्टॉप आएगा। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, और एक कॉमन सा रूल है
यदि हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस आया है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, सेज के साथ टू आ जाए तो टेल्स हो जाता है। ठीक है, अगेन हमें ये भी याद रखना है कि यदि अकेला सेज आता है, सेज के साथ टू नहीं आता तो सेज का सेज ही रहेगा। ऐसे ही टेल के से के साथ टू आता है तो टेल हो जाएगा। अगर से के साथ टू नहीं आता है तो से का से ही रहेगा। सेइंग टू क्या हो जाएगा, टेलिंग। सेइंग के साथ जब टू आ रहा हो तो टेलिंग, अकेला सेइंग आ रहा है तो सेइंग ही रहेगा। और सेड टू क्या हो जाता है, टोल्ड, अर्थात से की सेकंड फॉर्म सेड आई है तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड हो जाती है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में इतने परिवर्तन होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। और इंटरोगेटिव में या इम्परेटिव में या एक्सक्लेमेटिव में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो आगे हम जब अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं टेंस परिवर्तन संबंधी नियम। टेंस परिवर्तन संबंधी नियम का मतलब है यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा टेंस होता है, जो हमारी वर्ब होती है जिस टेंस में, तो टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल्स, अर्थात पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में से आया होगा या सेज आया होगा या सेल से या बिल से आए, समझ आइए प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेज टू मी रोहित लिव्स इन जयपुर। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में सेज आया है। केवल कितने परिवर्तन होने हैं सेंटेंस में, एक यहाँ होना है सेड टू के स्थान पे टोल्ड होना है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगना, बस इतना ही परिवर्तन हमें करना है। देखते हैं कैसे चेंज किया गया। ही और सेज टू को किस बदलना है, टेल्स में मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगा दिया, बाकी सेम रहेगा, रोहित लिव्स इन जयपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किरण इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ पे हम देखेंगे बिल से आया, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में, फ्यूचर टेंस में है। और क्या केवल एक परिवर्तन होना सेंटेंस में से के साथ टू तो आया नहीं है, जो टेल होगा, केवल एक ही परिवर्तन होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाना है, दैट। चेंज करते हैं, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ गया और बाकी से सब सेम रहेगा। टेंस तो बदलना नहीं है, इज का इज ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। किरण इज ए गुड गर्ल, सेम। अब हम देखते हैं टेंस परिवर्तन संबंधी नियम का सेकंड रूल क्या कहता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं कौन सी होती है, आपको बताया जा चुका है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड जब आ जाए सीधा सीधा तब हमें पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तब हमें करना क्या होता है, ये रूल्स दिए हैं। पहला रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जुड़ के आई हो, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो हमें क्या करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड आई राइट ए लेटर। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड, सेड के साथ टू आया होता तो टोल्ड हो जाता, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेड का सेड ही रहेगा। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या आ गया, दैट, और हमारा जो आई है वो क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है अर्थात स्पीकर होता है उसके अनुसार चेंज किया जाता है। तो आई हमारा ही हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है राइट और ये क्या हो जाएगी, रोट ए लेटर। ही सेड दैट ही रोट ए लेटर। और बाकी एग्जाम्पल आप खुद करके चेक कीजिए, अगर सभी एग्जाम्पल बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारा दूसरा रूल है, यदि सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में डू या डज आया हो तो केवल उसे डिड कर देते हैं, अर्थात ये भी वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल हमें करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। डू आया, केवल डू का डिड करना है बस। आई है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है,
बताया जा चुका है। ही सैड और यहाँ पे दैट रह गया है लगने के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे दैट लगना है। ही सैड दैट और आई क्या हो जाएगा ही, और डिड डू क्या हो जाएगा डिड। नॉट लाइक कॉफ़ी, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि दैट यहाँ पे लगना भूल गया है, रह गया है लगने। रूल नंबर 3, एज एम आर आया है तो वाज वर्ब हो जाएगा, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। रूल हमारा सेंटेंस है ही सैड आई एम वेटिंग फॉर ए बस। ही सैड उसने कहा आई एम वेटिंग फॉर ए बस, मैं एक बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मतलब तो क्या हो जाएगा ही सैड दैट, ठीक है, इतना तो पता ही है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ जाएगा और आई ही हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, और एम वाज हो जाएगा वेटिंग फॉर अ बस, ठीक है। केवल एज एम आर के स्थान पे वाज वर, इतना हमें याद रखना है। यदि हमारे सेंटेंस में हैव या हैज आया हो तो हमें क्या करना होता है हैड, ठीक है। हैव कहने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट करना होता है। एग्जांपल देखते हैं। एंड शी सैड उसने कहा आई हैव बॉट ए कैमरा। डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव आया है, केवल क्या करना है हैव के स्थान पे हैड। शी सैड दैट, इतना तो पता ही है। और ये आई का सी हो गया क्योंकि हमारा रिपोर्टर क्या है सी, रिपोर्टर के अनुसार ही बदला जाता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है वी। और हैव का क्या हो जाएगा हैड, आई हैव बॉट ए कैमरा। बाकी आप स्वयं करके देखेंगे ये सभी एग्जाम्पल्स। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो तो हमें क्या करना होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलने की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। ही सैड उसने कहा आई सॉ ए जोकर, मैंने एक जोकर देखा। चेंज करेंगे तो ही सैड दैट, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ जाएगा और आई है सब्जेक्ट ही के अनुसार ही हो जाएगा। ही हैड सीन ए जोकर। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, हैड लगा ली हमने, और सा की थर्ड फॉर्म सीन, ठीक है, दैट्स इट। यदि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो हमें करना क्या होता है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, ऐसे ही भी पास्ट परफेक्ट करना है, अर्थात डिड के स्थान पे हैड कर दो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया है ही सैड आई डिड नॉट एंजॉय द पार्टी। डिड आया है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्या करना है हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही सैड दैट उसने कहा कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ गया, आई ही के अनुसार ही हो गया, और ही हैड नॉट एंजॉयड द पार्टी, क्या हो गया हैड के स्थान पे डिड के स्थान पे हैड हो गया और नॉट अपने स्थान पर ही है, और जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो गया। यदि हमें सेंटेंस में वाज या वर दिखाई दे तो हमें क्या करना होता है हैड बीन, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस है और वाज वर को हैड बीन करते ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सैड आई वाज राइटिंग ए स्टोरी। पास्ट कंटिन्यूअस से बाज के साथ वर्ब आई एन जुड़ के आया, हमें तो केवल ये ध्यान रखना है कि बाज को हैड बीन करना है, ठीक है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ गया, आई ही सब्जेक्ट ही के अनुसार ही हो गया और बाज के स्थान पे हैड बीन आ गया, ठीक है। राइटिंग ए स्टोरी सेम रहेगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो गया बाज को हैड बीन करते ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस यही हमें करना था। देखते हैं नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट ही रहने देते हैं, तो हैड आया हो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देते हैं। कहने का मतलब हैड को हैड ही रहने देते हैं, बाकी तो हैड को हैड रहने दोगे तो ऑटोमेटिक ही पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या है हैड भी ना आती है और वर्ब में आई जुड़ के, तो वो भी सेम रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है ही सैड आई हैड रिजॉल्व द इश्यू, ठीक है।
पास्ट परफेक्ट केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लग गया है और हेड के स्थान पे हेड ही रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहने दिया, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग हुआ है और जो हमारा आई प्रोनाउन आया है वो सब्जेक्ट ही के अनुसार ही हो गया। ठीक है, बस। और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। ही सेड आई हैड बीन यूजिंग द सेम कार सिंस 2005। अब यहाँ पे हमें देखना है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में बदलते हैं, सेम ही रहने देते हैं। तो केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगा देंगे, बस दैट लगा दिया और आई सब्जेक्ट ही के अनुसार ही हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, और हेड बीन का हेड बीन ही रहने देना है, हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो फ्यूचर टेंस के वाक्य होते हैं उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, सेल को शुड में और बिल को वुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, केवल इतना ही बदलते हैं। और कैन को कुड में, मे को माइट में, शुड को शुड का शुड ही रहने देते हैं, मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं और मस्ट को हैड टू में भी बदल सकते हैं। यूज टू आया हो तो यूज टू ही रहने देंगे, ऑट टू आया है तो ऑट टू ही रहेगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सभी के। वैसे तो आई बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, किंतु अब क्या मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, आई के साथ आई बी के साथ भी बिल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आई बी और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ही बिल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं सेंटेंस ये। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल बाई ए कैमरा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ जाएगा और आई सब्जेक्ट ही के अनुसार ही हो जाएगा और बिल का क्या हो जाएगा, वुड बाई ए कैमरा। ही सैड ही दैट ही वुड बाई ए कैमरा, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी केवल बिल के स्थान पे वुड हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें भी क्या, केवल बिल का वुड हो जाएगा, बस बाकी सब सेम ही रहेगा, ये भी देखिए। और हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी केवल बिल का वुड ही होना है, बस और सब सेम ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उनमें केवल क्या परिवर्तन होता है, कैन को कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। सीखते हैं अगले वीडियो में कि जो प्रोनाउन होते हैं आई और बी, यू, दे, ही, सी, इट, इनको कैसे बदला जाता है, कौन कौन से प्रोनाउन नहीं बदले जाते हैं, ये हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यदि आप अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।